नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरेयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसारणं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। हम सभी कुछ ऐसी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे जिन बातों को आज तक हमने अपने दोनों आँखों से नहीं देखा था, और वह हमारी तीसरी आँख थी, श्रद्धा की आँख, विश्वास की आँख। और मात्र श्रद्धा विश्वास नहीं, उस श्रद्धा विश्वास तक पहुँचने के लिए हम कुछ लॉजिक यहाँ पर समझ रहे थे कि ये मैकेनिज़्म जीवन की, कर्मों की, अच्छे बुरे की कैसे हुआ करती है। और उस मैकेनिज़्म को समझते हुए हमने कल निर्णय किया था कि हमारी दृष्टि जैसी होती है, हमें सृष्टि वैसी ही दिखती है। वही नीला आकाश जो रोज़ हम देखते हैं, कभी हमें वहाँ बादल मुस्कुराते दिखते हैं तो कभी वही आकाश हमें खाने के लिए दौड़ता है। तो इसके पीछे का कारण दोष उस वस्तु में, उस आकाश में नहीं, अपितु मेरी जैसी सोच, मेरी जैसी दृष्टि थी, वैसी ही वो वस्तु मेरे लिए प्रतीत होती है। ये विषय हम इसलिए समझ रहे थे क्योंकि चौथा जो कर्म था, मोहनीय कर्म, जो मुझे मोहित करने वाला था, हिप्नोटाइज करता था, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरे विवेक को सुला देता था, एनेस्थीसिया देता था, ऐसे उस मोहनीय कर्म के विषय में हम समझ रहे थे। और जिसमें भी सर्वप्रथम हम दर्शन मोहिनी को समझ रहे थे, जिसके कारण से, या उस दर्शन मोहिनी के उदय के कारण से, दर्शन मोहिनी के होने के कारण से ही हम आज तक सम्यक दृष्टि नहीं बन पाए। ये सम्यक दृष्टि बनने के लिए इसको कैसे ठीक किया जाए, इसका आश्रय हमने आज तक कैसे किया था, ये समझने का हम प्रयास कर रहे थे। जिसमें उस दर्शन मोहिनी की एफएम को कल हमने सामान्य शब्दों में लिख लिया था, समझने का प्रयास हमारा प्रारंभ हो चुका था। केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, यानी इन पांचों का जो अवर्णवाद है, अवर्णवाद भी हमने समझा था, जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना करना, अनावश्यक रूप से दोषों का आविष्कार करना, इसे अवर्णवाद कहा। जो नहीं है जैसा, उसको वैसे दोषों के साथ मनगढ़ंत बातों से उससे वैसी कल्पना करना, यही अवर्णवाद है। ध्यान रखना, सामने वाले वस्तु में, व्यक्ति में दोष होने पर भी दोष नहीं कहना चाहिए। फिर जिसमें दोष है ही नहीं है, अगर उनमें दोषों का आरोपण किया जा रहा है, तो वह कितना बड़ा दोष और कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं, ये समझने का प्रयास हम यहाँ कल से कर रहे थे। जहाँ दोषों की कल्पना रूप अवर्णवाद शब्द कल बहुत विस्तार से हमने समझा था। अवर्णवाद, जो जिसका वर्ण नहीं है, जो जिसकी असलियत नहीं है, उसको वैसा कहना मात्र अपने अंतरंग की कसाय के कारण, या मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना जानता हूँ, ये प्रस्तुत करने के चक्कर में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में दोष लगाता है। तो सबसे पहले दोष लगाने का स्थान, या सबसे पहले दोषों की कल्पना करने के लिए, अवर्णवाद के लिए आचार्य भगवान ने कहा था कि केवली। केवली कौन होते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले। पर केवल ज्ञान प्राप्त किसने किया? कौन है ऐसे जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया? आपको याद होगा, हमने 1, 2, 4 और 8, इन 8 कर्मों में से 4 कर्मों को घातीय कर्म कहा था, जो हमारे
जीव के, आत्मा के बेसिक गुणों को ढाकते हैं। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये चार ऐसे घातिया कर्म है जिन कर्मों को पूर्ण रूप से नाश करने से जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं उन्हें केवली भगवान कहा जाता है। दो प्रकार के भगवान की व्यवस्था हमारे यहाँ, एक केवली अरिहंत भगवान, और जो आठों कर्मों का नाश करने वाले हैं उन्हें सिद्ध भगवान कहा जाता है। वो सिद्धालय में विराजमान हो जाते। ये कथनचित हमें दिखते हैं पर चौथे काल में दिखते हैं। चार कर्मों का नाश करते, समोषण में बैठकर उपदेश देते हैं। चार कर्मों का नाश करने से उन्हें, मतलब घातीय कर्मों का नाश करने से उन्हें अरहंत कहा जाता है। और ये सिद्धांत है प्रकृति का भी, कुछ नष्ट हो जाता है तो कुछ नया प्राप्त भी होता है। तो उन केवली भगवंतों ने चार कर्मों का नाश किया, पर तुरंत ही चार कर्मों का नाश करते ही चार गुणों को उन्होंने प्राप्त किया जिन्हें अनंत चतुष्टय के रूप में कहा जाता। तो ये केवली भगवान का स्वरूप है। और ऐसे केवली भगवान के स्वरूप को अन्यथा कहना, जैसे कल भी कहा था कि भगवान को भूख लगती होगी, वो फिर कहाँ भोजन करते होंगे। जैसे अन्य अन्य दर्शनों ने मान्यता प्रारंभ की कि समोषण में से समय निकालकर वह नीचे आते हैं सभा छोड़कर। जो उनके शिष्य गणधर आदि टिफिन ले आते हैं, गोचरी ले आते हैं, वह नीचे बैठकर गोचरी करते हैं और पुनः उपदेश करने जाते हैं। ये सभी कल्पनाएं हैं, ये दोषों का आरोपण है। तो ये अवर्णवाद है। जो हकीकत में उसका स्वरूप नहीं है उसको वैसे समझना, ये अवर्णवाद के रूप में है। आप कह सकते महाराज हमने तो अरिहंतों को देखा नहीं है, अब हम उनके स्वरूप को कैसे जाने, कैसे माने। तो जो ये हमारे लिए आगम यहाँ प्राप्त हो रहा है उनके माध्यम से ही हमें इन अरिहंतों के स्वरूप को समझना है। कैसा है उनका स्वरूप, और स्वरूप समझ में आए ना आ जाए, पर हमें अगर स्वरूप पता नहीं है, सही सही ज्ञान नहीं है, तो किसी के भी विषय में कोई भी टीका टिप्पणी ना करे। जो कई बार मैं हर स्थान में जाकर, और यहाँ भी 2-3 बार सबको नियम देने लेने की प्रेरणा दे चुका हूँ कि किसी प्रकार से किसी देव शास्त्र गुरु, इवन किसी धर्मात्मा के प्रति भी, जो आज के मोबाइल में आपके उल्टी सुल्टी रील्स आती है, चाहे कितनी सत्यता है नहीं है वो वहाँ का विषय है, उनका विषय, पर हमने कृतकारी तन्मोदना से उसे फॉरवर्ड किया है, दूसरों को दिखाया है, उसमें इंटरेस्ट लिया है, तो पक्का मानना दोष नहीं है तो अवर्णवाद का दोष लगेगा, दर्शन मोहनी का आश्रय होगा। और दोष होने पर भी कहा है, गलती भी है तो भी हमें उसके कारण से नीच गोत्र का आश्रय होगा। आगे जब गोत्र कर्म का विषय आएगा वहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि गोत्र कर्म क्या और कैसे उसके आश्रय के लिए हम FN प्राप्त करेंगे। पर खास करके हमें यहाँ अवर्णवाद के रूप में कहना है। बात समझ में आ रही? दोष है तो भी नहीं कहना चाहिए, दोष होने पर कहेंगे तो नीच गोत्र का आश्रय होता है। आप उच्च गोत्र के पुरुष हो, भगवान का अभिषेक करना, मुनिराज को आहार देना, स्वयं मुनिराज आर्य का बनने की शक्ति रखना, ये उच्च गोत्र का कार्य कहा जाता है। और इससे विपरीत जो है वो नीच गोत्र है, वहाँ जन्म लेना पड़ेगा या उच्च गोत्र होने पर भी वहाँ जाना पड़ेगा अगर दोष होने पर दोष कहे जाए। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि दोष है नहीं है, पर तुम बिना उस दोषों को दोष कह रहे हो, अच्छी बातों को भी ईर्ष्यावश जेलसी के कारण कह रहे हो, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है ऐसा है। तो जैसे तत्प्रदोष में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में भी हमने समझा था, सम्यक ज्ञान में दोष लगाया था तो हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन उस पर आवरण हो गया। अब हम दूसरों की श्रद्धा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे पंचम काल में भगवान किसने देखे, कौन कहता है धर्म होता है, पंचम काल में तो मुनिराज होते ही नहीं है, XYZ जो भी इस विषय में टीका टिप्पणी हम सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, ये सभी हमारे लिए अवर्णवाद रूप है, क्योंकि इनका स्वरूप आचार्यों ने कहा है। ठीक है, केवली भगवान साक्षात आज हमारे सामने नहीं है, पर भारत क्षेत्र में नहीं है तो क्या विदेह में भी नहीं है? विदेह में चतुर्थ काल होता है, वहाँ हमेशा ही 20 तीर्थंकर विद्यमान होते ही होते हैं। 132 नगरियाँ वहाँ होती है, उनमें से 20 नगरियों में, 20 स्थानों में
कोई न कोई स्थानों में वह विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं। एक का निर्वाण हो जाता है, दूसरे तुरंत ही सुबह निर्वाण हुआ, शाम को उनको केवल ज्ञान होता है, उनमें तीर्थंकर पद को प्राप्त। तो कहने का आशय ये है कि हम सोचे समझे बिना मात्र विज्ञान के बेस पर ये जो सोचते हैं, ये जो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, कहाँ प्रैक्टिकल है, कहाँ आंखों देखा है, जो हम आंखों से देखते हैं वही मानते। साइंस हमें अनेकानेक मॉडल्स देता है, प्रयास करेंगे उन मॉडल्स को भी सबके सामने रखने का। जो पर्यूषण में दोपहर में 2:30 बजे से वीतराग विज्ञान की कक्षा है, उसमें इन्हीं मॉडल्स को बड़े स्क्रीन के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या वास्तविकता है और किस प्रकार से हमें आज तक मात्र मॉडल्स के माध्यम से प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। आज जो एस्ट्रोलॉजी है या जितने भी विषय है, ये मात्र और मात्र काल्पनिक है, और उन्हें देखकर हम ये मानते हैं कि पृथ्वी चपटी कैसी हो सकती है, सूर्य घूम कैसे सकता है, XYZ जो भी इसके विषय में है, ये सभी हमारा अवर्णवाद है और हमारे लिए दर्शन मोहनी कर्म के लिए निमित्त बनने वाला है। तो केवली और केवली के द्वारा प्राप्त जो यह ज्ञान है वह श्रुत है। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दे दिया, वस्तु का स्वरूप बता दिया, धर्म क्या है, द्रव्य क्या है, इन सब का व्याख्यान किया। उनको गणधर भगवान ने सुना, गणधर भगवान ने पुनः समझाया, आचार्य भगवंत ने सुना, आचार्य भगवंत का मुनि भगवंत ने, मुनि भगवंत ने श्रावकों को, ये एक दूसरे को सुना सुनाते हुए जो ज्ञान बढ़ता है उसे श्रुत ज्ञान कहा जाता है। पहले दिन हमने पढ़ा था कि ज्ञान के 5 भेद थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमने अभी समझा, जो 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। 5000 धनुष जमीन से वे ऊपर हो जाते हैं। समोषण की रचना होती है, अगर तीर्थंकर है तो सामान्य केवली है तो 3 कटनी बनती है। आपने समोषण कहीं देखा हो तो समोषण के मध्य में 3 स्टेजेस बनते हैं, तो उन्हें 3 कटनी कहा जाता है। तो सामान्य केवली भी क्यों ना हो, उनकी 3 कटनियाँ गंधकुटी के रूप में होती है, और विशेष पुण्यात्मा है तो तीर्थंकरों के लिए समोषण लगा जाता। तो किसने देखा समोषण, या समोषण में वास्तव में क्या होता है आदि, इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये अवर्णवाद रूप में कहा जाता है। बात श्रुत तक हमें पहुंचानी थी। भगवान के सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि खिल रही थी उसे गणधर भगवान ने, जो मुख्य श्रोता होता है भगवान की उस दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने वाला, झेलने वाला, उसे गणधर भगवान या गणधर परमेश ही कहा जाता है। तो वह गणधर भगवान जैसे ही वाणी सुनते हैं, क्योंकि विशेष श्रुत, श्रुत का क्या अर्थ है, सुनना। मति का अर्थ हमने लिखा था, जो मन के द्वारा मनन किया जाता है, मननन मति। सुन के जो होता है वह श्रुत। किसी अवधि, किसी सीमा में होने वाले रूपी पदार्थों को जानना, यह अवधि ज्ञान का काम है। दूसरे के मन में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित, यानी जिसका उसने विचार किया है, नहीं किया है, कर रहा है, ऐसे मन के विचारों को जानना, ये मनःपर्य ज्ञान का काम होता है। और ब्रह्मांड में, विश्व में, संसार में जितने भी वस्तु है, जितने भी द्रव्य है, उन सबका एक साथ निर्णय करना भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से ये केवल ज्ञान का कार्य हुआ करता। तो इसमें से श्रुत केवल का हमने समझ लिया, केवली भगवान का हमने समझ लिया। केवल ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान होता है क्या जो सब कुछ जान सकता है? हाँ, मैं पुनः कह रहा हूँ, आज वर्तमान में हम अपने मति श्रुत ज्ञान, आज आपको हमें मात्र मति श्रुत ज्ञान ही होता है, आगे के 3 ज्ञान पंचम काल में नहीं होते। तो मति श्रुत ज्ञान भी हम अधिकतम, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट कहा जाता है, जिसका IQ हाईएस्ट है, वह भी मैक्सिमम 15 to 20% ही श्रुत ज्ञान का, मति ज्ञान का प्रयोग करता है। इससे ज़्यादा उसका उपयोग वर्तमान में होता नहीं। जब ये इतना हमें समझ में आ रहा है कि हमसे कोई होशियार है, उससे कोई होशियार है, उससे कोई ब्रिलियंट है, तो वर्तमान में ही इतने स्टेजेस दिख रहे हैं, तो ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका ज्ञान परफेक्ट है 100%, और वही 100% ज्ञान केवल ज्ञान रूप है, जो डायरेक्ट है, स्पष्ट है, क्लियर है।
और जो आधा स्पष्ट है, इनडायरेक्ट है, थोड़ा सा जिसमें व्यवधान है, डिस्टर्बेंस है, वह श्रुत ज्ञान है। दो ही महान ज्ञान कहे जाते हैं, एक केवल ज्ञान और दूसरा श्रुत ज्ञान। क्योंकि श्रुत ज्ञान भी भगवान के वाणी से, केवल ज्ञान से जो उत्पन्न उन्होंने जो शब्दों के माध्यम से हमें दिया, जिसे द्वादशांग जिनवाणी कहते, सुना होगा आपने कि द्वादशांग जिनवाणी। तो इस भगवान की वाणी को जो 12 अंगों में, द्वादश का अर्थ होता है 12, तो 12 भेदों में जो विभाजित किया गया, इसलिए उस 12 भेदों को द्वादशांग जिनवाणी कहा जाता है, द्वादशांग श्रुत कहा जाता है। तो श्रुत शब्द समझ में आया, सुनते हुए एक दूसरे को कानों कानों से जो पास ऑन किया जा रहा है, सुना के ज्ञान किया जाता है, उसे श्रुत कहा जाता है। केवली भगवान के केवल ज्ञान को कोई नहीं समझता। उनके दिव्य ध्वनि से जो वर्गणाएं निकलती है, ओंकार निकलता है, उनके माध्यम से 718 भाषाओं में अपने आप वहां पर ट्रांसलेट होकर जो जहां जैसा जिस भाषा को समझने वाला व्यक्ति है, उसे उस भाषा में यह सब कुछ विषय समझ में आते। तो उस श्रुत के बारे में अन्यथा चर्चा करना, श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं है, जिनवाणी होती नहीं है, या आज ये जो श्रुत ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित है, ये सभी ग्रंथ क्या है, श्रुत के रूप में है। आगम जिसे कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, जिनवाणी कहा जाता है। जिनवाणी के विरुद्ध एक अक्षर भी आप अगर बोल रहे हैं तो पक्का मानना वह अवर्णवाद है। जो भी आगम में लिखा है, पुनः मैं खास करके युवाओं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप किन्हीं विषयों को कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपका व्यक्तिगत विषय, पर उसे मान नहीं पा रहे हैं, उसको हम विपरीत रूप से कह रहे हैं, ऐसा तो लिखा ही नहीं आगम में। जैसे मैंने एक बार कहा था, एक विद्वान से चर्चा हो रही थी, उनको पद्म पुराण के कुछ दृष्टांत कहे संजय सर, उन्होंने सुना और कहा आगम में आचार्य भगवंतों ने कचड़ा भर के रखा है। क्या बोला? आचार्य भगवंतों ने बीच बीच में कचड़ा भर के रखा। अरे हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारा क्षयोक्षम नहीं है, तुम्हें किसी एकांतवादियों ने ग्रसित कर दिया है, तुम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, तो कम से कम ऐसा तो मत बोलो कि आगम में कचड़ा भर दिया। क्योंकि आज पूरी व्यवस्था मात्र पुष्कर भाई इसलिए चल रही है, मतलब आगम भी पढ़ते हैं, करते भी है या मानते भी है। तो जैसे सोलापुरात म्हणतात ना, सवड शास्त्र, आम्हाला जेवढं आवडतं, आम्हाला जेवढं पटतं, आम्हाला जेवढं जमतं, आम्ही तेवढंच करणार। आगम में कुछ भी लिखा हो, हमें जितना समझ में आ रहा है, हमने जो सुना है, हमने जो समझा है, वही आगम नहीं है, उससे कई अधिक गुना आगम है, जिनवाणी है, सत्य है, उसे समझे। जैसे आजकल बहुत सारी जगह पे ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे विद्वान हैं, वो कहते हैं हाँ रात्रि भोजन का त्याग तो होना चाहिए, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रात्रि भोजन के त्याग में क्या क्या त्याग होता है? क्या फलारी, पेड़ा, लड्डू, पानी, बिस्किट? वास्तविकता तो यही है कि सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का, जल मतलब पेय, लेह्य, स्वाद और खाद्य, ये 4 प्रकार के भोजन कहे जाते, और इन चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही रात्रि भोजन त्याग है। ठीक है, हम कर नहीं पा रहे, मैं पुनः कह रहा हूँ, कर नहीं पा रहे हैं, हम अपनी गलती माने कि हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आगम को ही बदल दें। लोगों ने ग्रंथों की लाइनें तक बदल दी, टीका का, संस्कृत टीका का अर्थ करते हुए मनमानी उसमें जोड़ दी, नीचे टिप्पण में लिख दिया इलायची, सुपारी, मावा, दवाइयाँ, पानी आदि ले सकते हैं। लिखे हुए ग्रंथ है, मैं बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करूँगा। तीसरी बार कह रहा हूँ, मेरी शक्ति नहीं है, हम मान ले कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ रात्रि भोजन का त्याग, मेरी इतनी छूट है, मैं पानी लेता हूँ, मैं दवाई लेता हूँ, मेरी छूट है, ये मेरी कमज़ोरी है। अगर इसे कमज़ोरी के रूप में मानोगे तो आज नहीं तो कल सुधार हो पाएगा, तुम्हारा सम्यक दर्शन साबुत रहेगा। अन्यथा हम ऐसे ही कहेंगे ना, इतना तो चलता है, इतना तो लिखा है, इतना कुछ नहीं होता है। तो ये हम आगम का, श्रुत का और जिनवाणी का अवर्णवाद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जो आगम में लिखा है वैसा का वैसा स्वीकार करो। हो सकता है माताओं बहुत सारा विषय हमारे दिमाग में नहीं घुस पाता,
हो सकता है हमारे पुण्य पाप, पुरानी धारणाएं, पुराने संस्कार आदि के कारण से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। पहली तो बात, पहुँचने का प्रयास करें अगर सम्यक दृष्टि बनना है, और नहीं बन पा रहे हैं, नहीं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो कम से कम जो लिखा है, जितना लिखा है, जैसा लिखा है, उसे एज इट इज स्वीकार करें। क्योंकि आगम में सबसे पहला धर्म ध्यान भी आज्ञा विषय कहा है, और सम्यक्त का पहला भेद भी आज्ञा सम्यक्त ही कहा है। जो जैसा लिखा है वैसा मानो। कल भी मैं पंचाशिका की कक्षा में कह रहा था कि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है, और इसलिए जो उन्होंने कहा है हमें स्वीकार करना है। माना कि दो अभिप्राय हमें मिलते हैं, कहीं दो आचार्यों के, वर्तमान में तो दो नहीं 50 मिलते। आज कोई आता है कुछ कह जाता है, कल कोई आता है कुछ कह जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? श्रावकों के पास बहुत बड़ा प्रश्न है। आप भी साधु है, प्रणत सागर भी साधु है, कोई शुल्लक है, कोई कुछ है। अब हम मात माने किसकी माने? मैं पुनः पुनः कहता हूँ, आप इतने विवेक, इतने ज्ञान से युक्त है कि आप ग्रंथों को खोलकर इसका निर्णय कर सकते। और मैं ही क्या, किसी से भी आप पूछे कि आप ऐसा कह रहे हैं गुरुजी, तो आप प्रमाण दिखा दीजिए कि आगम में ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है। इसमें कोई लड़ाई की या बुराई की बात नहीं है कि और हम कैसे पूछेंगे गुरु से, साधु से। जब बाकी की बातें हम पूछ सकते हैं तो आपका कर्तव्य है कि कोई हमें कुछ नई बात सिखा रहा है तो ऑब्वियस है हमारा पूछना जरूरी है कि ऐसा हमने आज तक देखा है, सुना है, पढ़ा है, किया है, पर आप ऐसा कह रहे हो, तो ऐसा कई प्रमाण में मिलता है क्या? आगम में लिखा है क्या? मैं पुनः चौथी बार कह रहा हूँ, ज्ञानियों, करो नहीं करो, पर आंख बंद होने से पहले जो आगम में लिखा है उतना निर्णय करते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाने का प्रयास तो अवश्य करना। मैं मान रहा हूँ जो मान्यताएं हमारी बचपन से बनी होती है, जो हमने सुना देखा होता है, हम उससे कई बार ऊपर उठना नहीं चाहते, या हमने जाना ही नहीं है अपोजिट साइड क्या होती है, मतलब सिक्के की दूसरी बाजू क्या है, हम जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो हमें ट्रस्ट कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा? इसलिए जो जो आगम में लिखा है, मैं तो कहता हूं कि 2 और 2 5 भी लिखा है ना, तो तुम्हें 2 और 2 5 मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुत में लिखा है, आगम में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है। जबकि आचार्य भगवंत ऐसे 2 और 2 5 कभी लिखते नहीं, 2 2 5 करने की बातें भी नहीं लिखते। पर मैं ये कह रहा हूं कि इतना 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 श्रद्धा और इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर आगम में लिखा है तो ऐसा है। आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या? आगम में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? आलू अभक्ष नहीं खाना चाहिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? हो तर म्हणा की नहीं लिहिलंय म्हणून। आगम में लिखा है। करेंगे एक एक प्रैक्टिकल, ऐसे ऐसे ना, मतलब जिसको आपने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे वीडियोज और ऐसा बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके रखा है। पर देने के लिए तो बहुत कुछ है, यतीनपन लेने वालों की झोली कम पड़ रही है। आप लोगों को समय नहीं है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतना कुछ है, और सबका बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकली प्रूव करने की शक्ति है, और पूरा डाटा मैंने इकट्ठा करके रखा है। पर समय कितनों को है और कितना है? तो एक उस आलू के, या जो कंद कहा जाता है, जिसे अभक्ष कहा जाता है, युवाओं, एक सुई की नोक, मतलब सुई अंदर डाल देना और बाहर निकालना। सुई के नोक पर इतने सारे वह जीव है। मैं नहीं कह रहा हूं आप आलू प्याज छोड़ दो, पर जब खाओ तब याद करना। आलू में चुभाई हुई सुई बाहर निकाली, उस सुई के नोक पर इतने जीव है। वे अगर कबूतर कौवे का आकार धारण कर ले तो हमारा 1 लाख योजन का जो जम्बूद्वीप है उसमें उनको रहने की जगह कम पड़ेगी, इतने जीव उसमें है। आप कह सकते महाराज किसने देखा? मैं दिखा सकता हूँ। जबकि मशीन में या माइक्रोस्कोप जो भी मॉडल बनाए हैं उसमें सूक्ष्मता तक नहीं गए हैं, जीवों तक नहीं गए हैं, पर जो जीवों के छोटे छोटे पिंड है, अंडर, आवास, पुलवी आदि, समझेंगे इसे समय मिला आगे तो वह मात्र दिखते। तो फिर सोचो, हमें दिख रहा है ज्ञानियों उतना ही सत्य नहीं है। जो जो ग्रंथों में लिखा है
उसे हमें आंख बंद करके मानना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, 5वीं बार कह रहा हूँ, कर नहीं पा रहे हो तो हमारी गलती हम माने कि हमारी गलती है, हमारी कमज़ोरी है। पर आगम में ऐसा ही लिखा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा किसी भी प्रकार से अवर्णवाद ना करे। पुनः 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 सबसे अपील कह दो, अनुरोध कह दो, रिक्वेस्ट कह दो, जिन शब्दों से कह दो, इतना प्रयास करो ज्ञानी है, जो लिखा है हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं राजू भैया, पर ये पढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कम से कम पूरा पहले दिन जैसा ना उतने 100 200 500 लोग तो होने चाहिए कि क्या लिखा है, हम तो पढ़ नहीं पा रहे। जब तुम्हें बना बनाया नवनीत मिल रहा है, निचोड़ मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम वो भी कितना और कैसे सुन रहे हैं। तो जो लिखा है उतना मानो, ना उससे अधिक ना उससे कम। अपनी मान्यता, अपनी धारणाएं, उनको सबको मिटाते हुए मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः कह रहा हूँ, परिमल मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, मैं यहाँ का हूँ इसलिए तो बिल्कुल भी मत मानो, और मैं मुनिराज हूँ इसलिए भी मत मानो। मैं तो कह रहा हूँ आगम में लिखा है और आगम ग्रंथ के प्रमाण मेरे पास है, उसे पढ़ो और उसे मानो। और मानो, कम से कम निर्णय करो कि हाँ ये लिखा है तो ऐसा है, हम नहीं कर पा रहे, मेरी कमजोरी है, पर मानना तो पड़ेगा। अगर दुखों से बचना है, नरकों से बचना है, तो माताओं यही इसी पर्याय में हमें सच्चा निर्णय सम्यक दर्शन करके ही जाना पड़ेगा। पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होता है, पर नरकों में जाओगे पता नहीं है वहाँ कौन तुम्हें समझाने आएगा। जाना है क्या? देखेंगे नरकों के भी चित्र, कितने सुंदर सुंदर दृश्य नरकों में होते हैं, कैसे एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। देखेंगे, समय मिला तो उन विषयों को भी हमें समझना है। तो श्रुत का अवर्णवाद नहीं करना, जो आगम में लिखा है। माना कि आचार्यों ने यह भी लिखा है कि सुप्रभ सागर के कारण से आपने कोई निर्णय कर लिया, उन्होंने सिखाते हुए आप कुछ पूर्ण बात समझ नहीं पाए, या उन्होंने सिखाते हुए पूर्ण बात आपको नहीं समझा पाए, और आपने कुछ विपरीत धारणा जो श्रुत के आगम से विपरीत है वो कर ली। पर जब तक आपको आगम ग्रंथों का प्रमाण नहीं दिखाया जा रहा है, वह आपकी विपरीत मान्यता भी गुरु के नियोग से, गुरु पर श्रद्धा होने के कारण से आपको तब तक सम्यक दृष्टि बना रही है जब तक कोई ग्रंथ उठा के तुम्हें प्रमाण नहीं दिखा रहा। और अगर ग्रंथों का प्रमाण तुम्हारे पास है, तुम्हें बताया जा रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है, और फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पक्का है उसी क्षण से आप मिथ्या दृष्टि है, उसी समय से आपका सम्यक समाप्त हो गया। ऐसा आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में कहा है। पूरा आगम भी आपने अगर याद किया है, पढ़ा है, जितने ग्रंथ पढ़े हैं, सब कुछ पर विश्वास है, पर एक आगम की क्रिया, एक आगम के तत्व, एक आगम के अक्षर पर भी हमें श्रद्धा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो भी कहीं ना कहीं हमारे सम्यक दर्शन छूटने की या दर्शन मोहनी के तीव्र उदय को प्राप्त करने की संभावना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पुनः भी कह रहा हूँ, जितनी तीव्रता से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, जितनी तीव्रता से हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, उतनी ही तीव्रता से कर्म आते भी है, और जितनी तीव्रता से आते हैं, जितने इंटेंसिटी से आते, उतने जल्दी भी उदय में आते। 48 मिनट जिसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है, 48 मिनट से कम, उतने में कर्म का आश्रव बंद होकर उदय में भी आ सकता है। उतने इंटेंसिटी से हमने अगर कोई कार्य किया है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो हमारी इंटेंसिटी क्या है उस क्रियाओं को लेकर, मन से, वचन से और शरीर से, उतना ही वैसा ही फल हमें वहाँ पर मिलता है। तो हमारी सोच से आगम क्या है, हमने क्या सोचा है, हमने क्या मान्यता की है, इस पे काम नहीं बनने वाला। मेरी दृष्टि, मेरी सोच उसे समझने की कैसी है, उनमें जो आजकल बदलाव हो रहा है, अनेक स्थानों पे देखा जा रहा है। जैसे रिमिक्स का ज़माना है, रीमेक का ज़माना है, गानों में, भजनों में भी नमोकार भी कई जगह बजता है, नमो अरिंतनम, डीजे डीजे डीजे। नमोकार तो शांति से सुनो, और उसमें भी डीजे, और उसमें भी नाच रहे। तो कहने का है रिमेक, रिमेक्स का ज़माना है, तो आगम में भी बहुत सारी बातें ऐसी
लोगों ने बदलाव कर दिया है अपने अपने हिसाब से। सब कोई कहता है आगम, सब कोई कहता है सुकुमार जी मैं आगम कह रहा हूँ, मैं आगम कह रहा हूँ। मैं तो कहता ही नहीं हूँ मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो ये आगम रखा है आप पढ़ो। जिस भाषा में आप पढ़ सकते हो उस भाषा में आज उपलब्ध है। और आजकल तो यह है कि इतने सारे टूल्स है, आप जिस भाषा में उसको प्रोवाइड कर दो वो अपने अपने आपकी भाषा में तुम्हें प्रस्तुत करेगा। पढ़ो, खोजो क्या वास्तविकता है। अगर हमारा एक अक्षर का भी ज्ञानियों विपरीत श्रद्धान है तो हमारे लिए 70 कोड़ा कोड़ी, ये शब्द लिख लेना, कल गणित करके आना कितने शून्य होते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक, सागर कितने, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक सम्यक दर्शन नहीं होता। लिख लो 70 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी मतलब पहले अभी अक्षरों में ही लिख लो, फिर गणित करके आ जाना, कल मैं बताऊं कोड़ा कोड़ी कितना होता है। 70 कोड़ा कोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुना करने पर कोड़ा कोड़ी होता है। फिर 70 ये मात्र संख्या हुई, उसके बाद सागर वर्षों तक, सागरोपम वर्षों तक, 1 लाख, ऐसा समय तो नहीं बचा पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, 1 लाख योजन का गहरा, उतने ही चौड़ा उतना ही लंबा गड्ढा किया जाता है। उसमें भोग भूमि के मेंढे के बाल के इतने टुकड़े जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता, उससे वह लबालब भरा जाता है। पुनः चक्रवर्ती की सेना से उसे दबाया जाता है, पुनः लबालब भरा जाता है। ऐसा भरने के बाद 100 वर्ष बाद एक बाल निकालकर अलग किया जाता है। ऐसा जब एक बाल निकालकर वह गड्ढा खाली होता है तब वह एक व्यवहार पल्ले होता है। व्यवहार पल्ले को पुनः जब 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा किया जाता है तो पल्योपम, फिर सागरोपम, ऐसे 3 बार गड्ढों पे करने के बाद जो तीसरा गड्ढा खाली करने पर रिजल्ट आता है तब ज्ञानियों एक सागर होता है। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक तुम्हें सम्यक दर्शन यानी तत्वों पर श्रद्धा नहीं करने की शक्ति प्रकट होगी। अच्छा है ना। इस गणित को आज का कंप्यूटर, आज का कैलकुलेटर और आज का इंसान भी शायद नहीं कर सकता। 70 कोड़ा कोड़ी ही मजाक नहीं है, कितने शून्य होते गिनो तो। वो भी नहीं आता 14 जीरो के आगे कैलकुलेटर पे नहीं आता, एरर दिखाता है। मात्र कोड़ा कोड़ी की, सागरों की तो आप कल्पना ही मत करो। इतने सागरोपम तक तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, श्रद्धा के अभाव में मिथ्या दृष्टि बनकर घूमना पड़ेगा। ना स्वयं अपनी श्रद्धा तोड़ो, ना दूसरों की श्रद्धा तोड़ो। ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा जो जो लिखा है आगम में वो तो उस काल का हो गया। एक तो व्यक्ति मिल गए थे संजय सर, हमें समझाने आए थे, हम समझते हैं सबकी बात समझते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये चौथे काल का आगम है, ये क्या है, नंगे बनकर घूम रहे हो पागलों जैसे, श्रावकों को परेशान करते हो, यहाँ से वहाँ चौका लगाओ, ये व्यवस्था बनाओ, ये नहीं करो, आपको कुछ समझ नहीं है। मैंने सुना आप बहुत पढ़े लिखे सीए है और आप सब छोड़ के पागलपन कर रहे। आप कहो एक जगह पे रहो, और ये क्या नहीं कपड़े उतार के चलना, वो उस ज़माने का आगम था, उस ज़माने में चलता था, इस ज़माने में मॉडिफाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं सूचना देने के लिए, आगम बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सुधारवादी कहने का मेरा उद्देश्य ये है वो बात कि ऐसे भी लोग हैं, वो भी वेल एजुकेटेड, मतलब एमडी का कुछ डॉक्टर थे, वो बताने आए थे कि महाराज ऐसा कैसा कर रहे हैं, वो काल का ज़माना, वो आगम अलग था, ये आगम अभी बदलना चाहिए। आगम समय समय पे नहीं बदलता, वो त्रैकालिक है। चौथे काल में क्या होगा, पांचवें काल में क्या होगा, किसकी श्रावक की कैसी व्यवस्था है, साधु की पंचम काल की व्यवस्था क्या है, चौथे काल की व्यवस्था क्या है, ये सब कुछ आगम में लिखा हुआ है। हमें जैसा लिखा है वैसा ही उसका निर्णय करना है। मैं तो सोच रहा था पूरा हो जाएगा पर समय ही पूरा हो गया। श्रुत का अवर्णवाद नहीं करना। अगला संघ धर्म आदि विषय अपन कल समझेंगे। टू बी कंटिन्यूड। क्या करें, समय रुकता नहीं है ना किसी के लिए, इसलिए कल समय पर, कल रविवार है ना, कल भी समय पर हम इस विषय को पुनः आगे बढ़ाते हुए धर्म और संघ, क्या संघ होता है, संघ की क्या व्यवस्था है, धर्म मतलब क्या है, देव कौन होते हैं, देवों के बारे में जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं उनका भी निवारण हमें समय पर करना है।
क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।